क्या आप जानते हैं दिल्ली में रहने वाले एक एवरेज स्टूडेंट की पॉकेट मनी 5 से 10 हजार के बीच में होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि उसी दिल्ली में रहने वाले एक वर्कर की सैलरी भी 5 से 10 हजार के बीच में ही होती है, जिसमें उसे अपना घर, खाना और यहाँ तक कि बच्चों की फ्यूचर भी सिक्योर करना होता है। अच्छा, बता सकते हैं आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। और 8 घंटे का आपको कितना मिलता है बाबा? 10,000 रुपये। 8 घंटे का हाँ। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, आप फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं? हाँ। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? कितने साल से काम कर रहे हैं? कितने साल से? 15-20 साल है। और कितनी सैलरी है भैया अभी आपकी? कितनी सैलरी है अंकल आपकी? सैलरी कितना देते हैं तनख्वाह? 15,000। बाबा, आप काम पे जा रहे हैं? कितने साल से काम कर रहे हैं अंकल आप? कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 12 साल से। और कितना सैलरी मिलता है आपको? 15,000। महीने का 9,000। महीने का 9,000 है। स्टार्टिंग कितना होता है? स्टार्टिंग से 9,000 है। स्टार्टिंग 9,000 तक ही 9,000 है। बढ़ाते हैं साल में कुछ कुछ? नहीं, ये तो भी बढ़ाते हैं, 1,000 तो बढ़ाते हैं। नहीं बढ़ाते। मैं लगभग 40 साल के करीब हो गए मुझे। 40 साल से काम कर रहे हैं। कितनी सैलरी है अंकल आपकी? मेरी ये 57 साल की है। सैलरी कितनी है? सैलरी नहीं, हमारा ठेके का काम है। ठीक है, काम है आपका? कितना मिलता है? 20 महीने का 20 कमा लेते हैं? नहीं, 20 नहीं, कितना? ज़्यादा से ज़्यादा मानो 13-14 हज़ार रुपये। काम पे जा रहे हो तुम? नॉर्मली पूछ रहे हैं। कितने कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में? अभी तो साल भर हुआ। अभी साल भर हुए। कितने साल की मिलता है? तुम तो शुरुआत में हो, अभी कितना साल की मिलता है? अबे 10,000। 10.5। तुम्हें कितना मिलता है दोस्त? 12,000। 12,000। कितने घंटे काम करते हो वहाँ पे? 9। हेलो भाई साहब, कितने साल से काम कर रहे हैं फैक्ट्री में? भाई साहब, टाइम नहीं अभी है। नहीं है, मना करते हैं, होगा 10-12 साल। 10-12। कितना सैलरी आपकी? 12,000। एक बात बता, कितने साल से काम कर रहे हैं फैक्ट्री में? कम से कम 3-4 साल से। 3-4 साल से। कितना सैलरी है दोस्त तुम्हारा अभी? 10 से 12,000 8 घंटे के। शुरुआत नहीं होते हैं महीने में? शुरू में कितना? शुरू में नहीं। विनोद 8 से 12 कितने घंटे काम करते हो दोस्त? 12 घंटे। थैंक यू। कहानी है भारत के सबसे बड़े पैराडॉक्स की। एक तरफ शाइनिंग इंडिया और दूसरी तरफ स्ट्रगलिंग इंडिया, और इन दोनों के बीच का फासला इतना बड़ा है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कितने सैलरी मिलती है आपको? 10,000। कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे का 10,000। ठीक है, आपको कितना मिलता है भाई? 6,000। कितने घंटे काम करते हैं आप? 9 बजे तक। कब से शुरू किया हो भाई? 13 तारीख से। अभी मतलब इसी महीने लगे हो काम पे? अच्छा, कहाँ से आए हो भाई? बिहार से। सरकारी कागजों के हिसाब से दिल्ली में एक अनपढ़ वर्कर की सैलरी 18,000 पर मंथ होनी चाहिए। सुनने में अच्छा लगता होगा आपको, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम है। कई बार इंटरव्यू और ग्राउंड रियलिटी तो ये बताते हैं कि 12-12 घंटे काम करने के बाद भी एक वर्कर की सैलरी 8,000 रुपये या उससे भी कम होती है। अगर हम मोटा मोटी 10,000 रुपये भी मान लें तो सोचिए 10,000 में वो दिल्ली में सर्वाइव कैसे करता होगा। एक झुग्गी में एक कमरे की किराया जिसमें 4 से 5 लोग ऑलरेडी रहते हैं, उसकी किराया भी 2,500 से 3,000 रुपये महीना है। और अगर 3 से 4,000 रुपये हम इस महीने का राशन पानी भी मान लें तो बचते हैं सिर्फ 4 से 5,000 रुपये। अब इस शहर में रहने के बाद राशन पानी और किराए के बाद जो पैसा बचता होगा वो पैसा अपने गाँव में भेजता होगा, जहाँ उसके बच्चे और उसकी बीवी रहती होगी। अब उसी पैसे से उसकी बीवी अपने बच्चों का फ्यूचर भी संभालेगी और कुछ पैसे फ्यूचर के लिए सेव भी करेगी। अब मान लेते हैं कि वो महीने का 1,000 रुपये भी सेव करती है तो पूरे साल मिलाकर भी वो सिर्फ 12,000 रुपये सेव कर पाती है। अगर आपको पता होगा तो 12,000 रुपये एक नॉर्मल इमरजेंसी में भी कैसे खत्म हो जाते हैं किसी को पता तक नहीं चलता। उसके बाद मरना आसान लगता है, इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। मैं कर रहा हूँ 11 साल से काम। 11 साल से काम कर रहे हैं आप? तो कितनी सैलरी आपकी? सैलरी मेरी 9,000 है 8 घंटे की। अभी आपकी कोई भी नहीं। 11 साल से काम करने के बाद आपकी 9,000 है? हाँ। छुट्टी एक भी नहीं देते? छुट्टी एक भी नहीं। सोमवार रहती थी, सोमवार डबल मारते हैं। अच्छा, सोमवार डबल मारते ज़्यादा पैसे के लिए? हाँ। 2-3 महीने हो गए मेरे। 2 दिन। और कितने दे रहे हैं आप? थोड़ा पास मतलब पास 2-3 महीने हो गए तुम्हारे। और कितने दे रहे हैं सैलरी तुम भैया? 8,500। अभी तक 2 महीने से काम कर रहे हैं। और कितना देते हैं सैलरी आपको? 7,500 दे रहे हैं। 7,500 देते हैं। वैसे क्या होगा सर, कुछ भी नहीं होगा गरीब आदमी और का। छुट्टी कितने मिलता है महीने में आपको? और सोमवार के होता है, लेकिन गरीब के जीवन द्वारा छुट्टी भी नहीं कर रहे हैं। 7,000 मिलता है आपको? ज़्यादा लोग हैं 7,000 मिलता है? नहीं, लेडीज के भी मिलता है। 9,000 भी मिलता है एक ऑर्डर करने वाले के। लेडीज को कितना मिलता है यहाँ पे? वो 7,500 उसका भी 7,000 आपका भी 7,000, उनका भी 7,000। काम कितने घंटे करते हैं आप लोग? 11 घंटा काम करते हैं ना, भट्टे हम लगाते हैं 3 घंटा। 11 घंटा काम करते हैं, 3 घंटा
अब टाइम हुआ 8 घंटा का सर्विस। ओवर घंटे का जोड़ के वही 12 घंटे काम होता है। और 12 घंटे कितना सैलरी देते हैं आपको? सैलरी क्या मिलती है, हम लोग पीस रेट के हैं। बी ग्रेड के हैं, मतलब फिर भी कितना मिल जाता होगा? वही बन जाता है 700-800 बन जाता है। रात को दिहाड़ी वाला है मतलब? दिहाड़ी वाला है हम लोग का। अच्छा, अगर मालिक एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका सैलरी दी जा रहा है, और छोड़ के दूसरे फैक्ट्री में जाता है, बढ़ेगा घटेगा उसका? बढ़ेगा क्या जी, घटेगा ही। कंपनी छोड़ने पे सैलरी कम हो जाती है? हाँ, कम हो जाती है। देते कहाँ है, सैलरी पूरा देते कहाँ है। जैसे कि हेल्परों की 1800 1850 है, जो कि उनको 8000 मिलते हैं, 7000 मिलते हैं, ये मिलते हैं हेल्परों का। तो हेल्परों की मतलब कारीगरों को क्या मिलेगा? सबसे खराब हालत हेल्पर और कारीगरों की। हेल्परों और कारीगरों की है, सबसे ज़्यादा हालत खराब है यहाँ। बाबा कितने साल से काम कर रहे हैं फैक्ट्री में? कितने साल से काम कर रहे हैं आप? बहुत साल हो गया। बहुत साल मतलब फिर भी 20 या 30 कितना? उससे भी ज़्यादा? 1981 से। मतलब 1981 से हैं आप, मतलब लगभग आपका कितना साल हो गया है? 35 साल हो गया लगभग। कितना सैलरी है बाबा आपकी अभी? अभी तो बहुत फैक्ट्री में काम किया, अभी तो तुरंत लगा हो इस लाइन में। मतलब कितना सैलरी मिलता है अभी आपको? 15,000। 15? जैसा कि आपने देखा, इनमें से बहुत लोग 20 से 30 सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपये ही जा पाई है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम को ऐसे ही डिजाइन किया गया है जिससे सस्ती लेबर मिलती रहे और बड़े शहरों का ग्रोथ इंजन चलता रहे। पर इस इंजन का फ्यूल करोड़ों मजदूर अपने खून पसीने से चुकाते हैं। सरकारी आंकड़ा तो कहता है कि भारत में सिर्फ 5 से 10% एक्सट्रीम पॉवर्टी है, पर अगर हम इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लाइन पर देखें तो तस्वीर और भयानक नजर आती है। सरकार के ही अगर हम एक और डेटा को माने तो 80 करोड़ लोगों को तो ये फ्री खाना दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 150 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोग खुद का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते।